बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ईटीएफ बेटर ऑप्शन है। मेरे क्लाइंट ने लास्ट वीक में मुझे पूछा कि प्रियंक भाई, मेरा बेटा 14 ईयर्स का है, 4 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी जाएगा, मुझे करीब करीब $2 लाख उसके लिए बचा के रखने हैं उसकी पढ़ाई के लिए, तो मैं क्या करूं। तो मैंने देखा, बैठा उसके साथ देखा। अगेन दिस इज नॉट एडवाइस टू एनीबॉडी, दिस इज लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, जस्ट गाइडेंस। तो उसकी बोरिंग कैपेसिटी अच्छी थी, उसके पास पैसे भी सेविंग्स में थे, तो वो क्या चाहता था कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे तो वहां से उसको पैसे बच जाए उसके और रिटर्न मिले, तो वो पैसा वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज कर सके। दो ऑप्शन लेके आए थे मेरे पास, प्रॉपर्टी या ईटीएफ। तो हमने देखा कि देखो भाई चलो, बोरिंग कैपेसिटी तो है क्योंकि उसका इनकम ब्रैकेट 30% स्लैब का था, 80 to 100, 120 जो होता है ना, 135 तक वो इनकम स्लैब में थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों। और उनके पास एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, तो इक्विटी वगैरह उनके पास काफी था, तो दे कैन यूज इक्विटी एज वेल। तो हमने देखा कि भाई चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं प्रॉपर्टी। दोनों ऑप्शन अच्छे होते हैं लेकिन प्रो एंड कॉन्स थोड़ा थोड़ा रहता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसीलिए देखो, जब आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो ना, कि भाई आपको कोई गोल है 10 साल में रिटायर होना है फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, बच्चों को हमारा वेल्थ पास ऑन करना है विदाउट कैपिटल गेन टैक्स या फिर मिनिमाइजिंग कैपिटल गेन टैक्स, ऐसे बड़े बड़े डिसीजन के लिए आई हाईली रिकमेंड कि किसी एक्सपर्ट के पास जाके बैठो। इनकेस ये आपको पैसा देना पड़ता है ना कंसल्टेंसी का, इट्स वर्थ इट, इट विल सेव यू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर डाउन द ट्रैक, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो हमने क्या किया कि पहला ऑप्शन देखा कि प्रॉपर्टी, यदि वो प्रॉपर्टी बाय करता है और 4 साल के बाद उसको $200,000 प्रॉफिट चाहिए, तो अभी राइट नाउ उनका टैक्स ब्रैकेट 30% का था, तो 4 साल के बाद वो 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो करीब करीब सेलिंग प्राइस या फिर प्रॉफिट उनका होना चाहिए 350 से 400 की रेंज में। 370 इज द मिनिमम दे नीड इन द प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉफिट आएगा प्रॉपर्टी में से वो इनकी इनकम में ऐड हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो एटलीस्ट मान लीजिए कि 370 का प्रॉफिट है, तो करीब करीब उन लोगों को दोनों को 165 के आसपास का उसका इंडिविजुअल इनकम में ऐड हो जाएगा। तो राइट नाउ जो 30% वाले ब्रैकेट में से सीधा वो चले जाएंगे 45% वाले ब्रैकेट में। तो इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी में पैसा बनाया उस पे तो वो 45% देंगे, जो जॉब में से पैसा आता है उसमें भी वो 45% देंगे, क्योंकि जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो वो बोला माय गॉड, डजंट मेक सेंस, क्या करे भाई, पैसा तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। तो दूसरा ऑप्शन देखा कि दोनों ऑप्शन में रिस्क तो है, कोई ऑप्शन गारंटेड नहीं होता है कि पैसा बनता ही बनता है। प्रॉपर्टी में अपफ्रंट कॉस्ट होती है स्टैम्प ड्यूटी की, फिर आप जब सेलिंग करते हो तो रियल एस्टेट एजेंट का खर्चा होता है। जो ईटीएफ है दूसरा ऑप्शन, ईटीएफ इज मोर लाइक हमारे जैसे इंडिया में होता है ना म्यूचुअल फंड, वो सिमिलर है होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ईटीएफ बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है कि भाई आपको 4 साल उसके बड़े बेटे की पढ़ाई है, उसके $2 लाख चाहिए, तो पर ईयर आपको $50,000 चाहिए। बोला कि हाँ, तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कर दो, आपके पास है तो। फिर जब पहले साल आप ओनली $50,000 विड्रॉ करना, 50,000 चाहिए तो आप यू कैन विड्रॉ 80, 90 या फिर $100,000 विड्रॉ करके उसमें से $50,000 का आफ्टर टैक्स आप मनी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा ना उसमें भी आपको कैपिटल गेन टैक्स मिलता है 50% डिस्काउंट, तो प्रॉफिट होगा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। यू विल स्टिल रिमेन प्रोबेबली अराउंड 37 टैक्स ब्रैकेट में, आप 45 टैक्स ब्रैकेट में नहीं चले जाओगे यदि आपने प्लान अच्छे से किया है ना, आप विड्रॉ अच्छे से प्लान करके करते हो, इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्लान करके किया है आपने, तो आपका टैक्स पैकेट 45 तक नहीं जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन ऑल्सो रिड्यूस योर टैक्स, ठीक है। इसके लिए अच्छे अकाउंटेंट की जरूरत होती है, इसलिए जब हम क्लाइंट के पास बेचते हैं ना तो उसके साथ हम पूरा अकाउंटेंट को भी बिठाते हैं, फिर से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, ताकि हर एंगल से हम उसको सिचुएशन को देख सके, उसको सही गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो फिर वो बोला कि हाँ ये बात तो सही है। सो दिस इज हाउ लाइक आपको भी कभी भी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो वो बोला कि देखो प्रियंक भाई, मेरे तो बहुत सारे पैसे पोटेंशियली जो मेरे टैक्स में जाने वाले थे या फिर जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट माइट हैव गॉन इनटू द कैपिटल गेन टैक्स, तो वो मुझे लगता है कि कम हो सकता है इफ आई चूज डिफरेंट पाथ। तो जैसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी पंडित होते हैं ना, दे हार्डकोर प्रॉपर्टी कि चलो भाई प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि देखो आपका गोल क्या है, टाइमलाइन क्या है उस गोल के लिए, उसके हिसाब से देखो कि कौन सा आपके लिए ऑप्शन बेटर रहता है। बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी का किसी का गोल होता है 15-20 साल का, किसी का होता है 10 साल का, किसी का 2 साल का होता है, ठीक है। मेरे जाने वाले हैं 2-3 साल के बाद, मुझे उसके लिए कुछ पैसे दे। एवरीबडी गोल इज डिफरेंट, तो सॉल्यूशन भी डिफरेंट होना चाहिए ना। तो इवन दो
I invest lot of my majority of my money in property. I never say कि भाई property is the best in the world. ऐसा नहीं होता है. It depends on your goal होता है. That's why if you need any help, ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है, आपका कोई गोल अचीव करना है 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ भी आप चाहते हो, तो यू कैन बुक अ मीटिंग विथ मी. वी कैन डू फेस टू फेस जूम मीटिंग, कुछ भी है. तो बेनिफिट विथ अस इसके भी हमारे पास मॉर्गेज ब्रोकिंग फर्म भी है और बायर्स एजेंट फर्म भी है. तो यू कैन गेट अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. हमारे पास सोचने के लिए दोनों एंगल से इंफॉर्मेशन हो सकती है और दोनों एंगल से हम सोच सकते हैं. So I hope you like this video and let me know in the comment below कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, तो I can keep making more and more. Thank you so much for watching. See you next time.